बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन व्यस्त नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। उसका जीवन बाहर से देखने पर बिल्कुल सफल लगता था। अच्छा काम, परिवार, सम्मान, सब कुछ था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन अशांत था। हर दिन वह लोगों के बीच हंसता था, लेकिन रात को जब वह अकेला होता तो उसका मन सवालों से भर जाता। मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिलता? क्या जीवन का कोई गहरा अर्थ भी है? धीरे धीरे यह बेचैनी उसके जीवन का हिस्सा बन गई। अंदर की आवाज। एक रात वह सो नहीं पाया। वो घर से बाहर निकला और आसमान की ओर देखने लगा। तारे शांत थे, चांद स्थिर था, लेकिन उसका मन तूफान की तरह उथल पुथल कर रहा था। उसी समय उसके भीतर से एक आवाज आई, तुम्हें उत्तर बाहर नहीं, अंदर मिलेगा। अगले ही दिन उसने निश्चय किया, अब वह सच्चाई को खोजेगा। गुरु की खोज। दीपक सब कुछ छोड़कर एक शांत वन की ओर चल पड़ा। दिनों तक भटकने के बाद उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उनके चेहरे पर इतनी शांति थी कि दीपक उन्हें देखते ही प्रभावित हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वहां एक तेजस्वी संत ध्यान में बैठे थे। गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, मुझे जीवन का सत्य जानना है। संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराए। तुम्हारी खोज सही दिशा में है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हें उसी ज्ञान में मिलेगा जो श्री कृष्ण ने दिया था। दीपक ने पूछा, क्या वही ज्ञान जो अर्जुन को मिला था? संत बोले, हाँ, वही दिव्य उपदेश जिन्हें हम भगवद गीता कहते हैं। जीवन एक कुरुक्षेत्र है। संत ने समझाना शुरू किया। दीपक, ये दुनिया एक कुरुक्षेत्र है। यहाँ हर दिन एक युद्ध चलता है, सही और गलत के बीच, धैर्य और क्रोध के बीच, संतोष और लालच के बीच। अर्जुन भी इसी युद्ध में उलझ गए थे, और तब कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया। कर्म का गहरा रहस्य। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। दीपक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर फल ही नहीं मिलेगा तो मेहनत का क्या मतलब? संत मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम फल के बारे में सोचते हो तो डर पैदा होता है। लेकिन गुरुदेव गए थे, और तब कृष्ण ने उन्हें मार्ग दिखाया। कर्म का गहरा रहस्य। संत बोले, श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। दीपक ने तुरंत पूछा, लेकिन गुरुदेव, अगर फल ही नहीं मिलेगा तो मेहनत का क्या मतलब? संत मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम फल के बारे में सोचते हो तो डर पैदा होता है, लेकिन जब तुम सिर्फ कर्म करते हो तो मन शांत रहता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। देखो, एक पेड़ कभी ये नहीं सोचता कि उसे कितना फल मिलेगा। वो बस अपना काम करता है, फल देना, और इसी कारण वो महान बनता है। दीपक गहराई से सोचने लगा। मन का जाल। संत ने आगे कहा, तुम्हारी सारी परेशानी का कारण क्या है, जानते हो? रहा। संत बोले, तुम्हारा मन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन सकारात्मक है तो हर समस्या छोटी लगती है, अगर मन नकारात्मक है तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। दीपक ने पूछा, तो मन को कैसे नियंत्रित करें? संत बोले, अभ्यास और भक्ति से। मोह दुख की जड़। संत ने गहरी आवाज में कहा, दीपक, तुम दुखी क्यों हो? दीपक ने धीरे से कहा, क्योंकि मेरी उम्मीदें पूरी नहीं होती। संत बोले, यही तो मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह से ही दुख उत्पन्न होता है। जब तुम किसी चीज से ज्यादा जुड़ जाते हो तो उसके खोने का डर पैदा होता है, और यही डर तुम्हें दुखी करता है। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ आने लगी। भक्ति, सबसे सरल रास्ता। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हें सबसे आसान रास्ता बताता हूं, भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से मुझे याद करता है, मैं उसके साथ रहता हूं। तुम भगवान को सच्चे दिल से याद करो, बिना किसी स्वार्थ के, फिर देखो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। आत्मा का ज्ञान। संत ने कहा,
और एक सबसे बड़ा सत्य, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए डर, चिंता, दुख ये सब अस्थायी है। दीपक के अंदर जैसे एक नया प्रकाश जग गया। जना, परिवर्तन की शुरुआत। उस दिन के बाद दीपक वही आश्रम में रहने लगा। वह सुबह ध्यान करता, भगवान का नाम जपता और दिन भर सेवा करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो व्यक्ति पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही व्यक्ति हर स्थिति में स्थिर रहने लगा। जीवन में वापसी। कुछ महीनों बाद वह अपने घर वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में संतोष था। लोगों ने उससे पूछा, तुम इतने बदल कैसे गए? दीपक मुस्कुराया और बोला, मैंने जीवन को समझ लिया। अब मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूं और परिणाम भगवान पर छोड़ देता हूं। भावपूर्ण समापन। रात को दीपक आसमान की ओर देख रहा था, लेकिन इस बार उसका मन शांत था। उसने आंखें बंद करके कहा, हे कृष्ण, धन्यवाद। अब मैं कभी नहीं भटकूंगा। और जैसे भीतर से आवाज आई, आत्मा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस विश्वास बनाए रखो। कथा का गहरा संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, हमारे मन में होती है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो जीवन अपने आप सरल और सुंदर बन जाता है।